शिव शक्ति नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान शिव से यही प्रार्थना कि आपके जीवन में आनंद, उत्सव, प्रेम, सुख, समृद्धि सदैव स्थायी रूप से बनी रहे। यही मेरी प्रार्थना है परम शिव शक्ति से। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की उमा संहिता की इस कथा को और समझने का प्रयास करते हैं कि इस कथा के माध्यम से ऋषि मुनि हमें क्या समझ देना चाहते हैं। टॉपिक है वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, ज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोक को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इस महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेघ यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उन्हें संपूर्ण दानों एवं संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त होता है। व्यास जी विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं। वहीं उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान, ये पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। नित्य दुही जानने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए।
ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को भी जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय हैं, यह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उनका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शुकर, रोध, ताल, विवसन या विषसन, महाज्वाल, तृप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीव, बहाने वाली वितरणी, कृमि या कृमश, कृमि भोजन, कृष्ण, असीपत्रवन, दारुण, लाला भक्ष, उयवह, पाप, वही ज्वाल, अधसिरा, संदेश, तालसूत्र, तमस, अवीची, रोधन, श्रभोजन, अप्रतिष्ठित, महारौरव और सल्पमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहां है। व्यास जी कहते हैं कि उनमें जो पाप कर्म प्राण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रम से वर्णन करता हूं। सावधान होकर जो सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं और गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्व घाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी, वह मरने पर तृप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहिन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तृप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम, गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रतन को दूषित उसमें मिलावट करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह कृमिश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम, पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन करता है, वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है।
जो द्विज अंत यज्ञ से सेवा लेता है, असत्य दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराता है और अवक्ष भक्षण करता है, ये सब के सब रुधि रोम कोई वह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और प्राण को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, ये कृत्य नामक नरक में गिरते हैं। जो कारण ही वृक्षों को काटता है, वह असी पत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई वही ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे कपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी वही जाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, ये दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदेश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर्य संकलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे शभो जन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पाप धर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पढ़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव देवता तथा मुमुक्ष होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वायंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आधी रात में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और केशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विग्रह ही है। उन्हें जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब वह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुख में है और न सुख में ही है। ये सुख और दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान ही पर ब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है।
इस कथा से जो समझ आता है कि इतने नरक जितने हैं उससे जुड़े हुए कर्म हैं, और भी पता नहीं कितने नरक होंगे। पिछले से पिछले कथा में भी हमने कवर किया कि नरक कौन कौन से हैं। तो इसका तो व्यक्ति कभी ध्यान नहीं रख सकता, और कौन से कर्म से कौन सा पाप हो जाएगा और कौन से नरक में व्यक्ति पड़ जाएगा या जीवात्मा पड़ जाएगी, इसका भी लगभग लगभग अंदाजा लगाना मुश्किल है। मोटे मोटे तौर पर जो है सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सॉल्यूशन भी इसी कथा में दिया गया कि शिव शक्ति का स्मरण करें। शिव शक्ति अलग अलग है और शिव एक ही है। जब शव में से ई निकल जाता है और जब शव और ई जुड़ जाते हैं तो शिव हो जाता है। मतलब बिना शक्ति के शिव शव है, और बिना शिव के शव के शक्ति भी कुछ नहीं है। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो शिव का ही स्मरण करना चाहिए, परम शिव का स्मरण करना चाहिए, परम शक्ति का स्मरण करना चाहिए, और हर रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई भी पाप हुआ है तो हे शिव, हे शक्ति, मुझे क्षमा करें। मैं हृदय से यह आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे जाने अनजाने पाप से क्षमा करें, हृदय से। और यह जो है आप सुबह 4 साढ़े 4 बजे करें, या फिर सूर्य को पकड़ लें। सूर्य जब जिस भी समय उगता है उससे 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद के बीच के समय में ध्यान करें, प्रयोग करें, भक्ति करें। दोपहर को 12 बजे से 20 मिनट पहले, 12 बजे के 20 मिनट बाद, शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद, और रात्रि को 12 बजे 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद। ये 4 समय ऐसे निश्चित समय है कि जब व्यक्ति अपनी रजस तमस सत्व के साथ, अपनी वृत्ति के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार जो है, क्योंकि कोई व्यक्ति 12 बजे तक जागता है, उसे सूर्य उदय दिखता ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो रात्रि का उपयोग करेगा, वो दोपहर का उपयोग करेगा, वो सूर्य अस्त का उपयोग करेगा, और फिर रात्रि 12 बजे का उपयोग करेगा। तो कम से कम 3 समय, क्योंकि मेरी समझ ये कहती है कि 3 समय से अधिक समय जो है वो व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि जो रात्रि को 12 बजे करेगा तो वो सूर्य उदय के समय नहीं कर सकता। योगी ऐसा कर सकते हैं, साधु ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नींद जो है वो 2 ढाई 3 घंटे में भी पूरी हो सकती है। तो 12:30 भी अगर सोएगा तो वो लगभग 4 बजे 5 बजे उठ जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में। तो यह कथा तो यहीं पर समाप्त होती है। भगवान शिव से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, आनंद, प्रेम सदा स्थायी रहे। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।